Assalamu alaikum girls. We are going to start with the atomic spectroscopy. There are two types of spectroscopy, atomic and molecular. So we are going to discuss atomic spectroscopy today. This field of spectroscopy is concerned with the study of structure of atoms. In atomic spectroscopy, you study the structure of atoms. In the case of atoms, electron jumps from lower orbital to higher orbital. जब आप एनर्जी देते हो, एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है लाइट का मैटर के साथ. जब आप लाइट डालते हैं किसी भी वेवलेंथ की जिसे वो एब्जॉर्ब कर सकें, तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं. और जब वापस उन्होंने आना होता है, क्योंकि जो हायर एनर्जीज़ हैं उनमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो वही एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके जाते हैं वो एमिट करना स्टार्ट करते हैं. और जब एमिशन होती है तो एमिशन ऑफ द एनर्जी इक्वल्स टू द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ द टू ऑर्बिटल्स टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम. फिर वो जब वापस आते हैं तो फिर वो एनर्जी खारिज करते हैं, एमिट करते हैं, और वो जो एमिट होते हैं फोटॉन्स, जो एनर्जी एमिट होती है वो एक स्पेक्ट्रा बना देती है. और चूँकि एटम्स ने वो एमिट की होती है इसलिए वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है. एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो इनिशियली भी आप पढ़ते हैं कि टू टाइप के होते हैं, या वो कॉन्टीन्यूअस होता है या वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है. एटम की फॉर्म में जो है एटॉमिक जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आता है. तो कहते हैं कि वी वांट टू जस्टिफाई द एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल. आपको बोर एटॉमिक मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा. व्हेन द एलिमेंट इज़ वेपराइज्ड एंड थर्मली और इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड, मीन्स आप किस तरह से उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके, या उसे हीट करके, या आप उसे इलेक्ट्रिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो बाद में वो एटम जो है वो एनर्जी जो है वो एमिट भी करता है. दिस एमिटेड लाइट दैट इज़ डिस्पर्स बाय अ प्रिज्म. और उसके आगे जब वो एमिटेड लाइट आ रही होती है उसके आगे प्रिज्म रख दिया जाए तो वो डिस्पर्स हो जाती है और एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आ जाती है. लेकिन जस्ट लाइक जैसे सन लाइट जो है वो बारिश के कतरे जो हैं वो एज अ स्पेक्ट्रम एक्ट करते हैं बारिश के बाद, और वो उस लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं और उसके बाद आपको रेनबो नज़र आती है, लेकिन अगर उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शन हो तब. बट रेनबो जो है वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, यानी जिसमें आप एक कलर को दूसरे कलर के साथ मर्ज हुआ हुआ देखते हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं देखते. लेकिन एटम की केस में जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसमें लाइन सेपरेट सेपरेट नज़र आती हैं. सो इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ द फाइन लाइंस ऑफ इंडिविजुअल कलर्स, अलग अलग से नज़र आती हैं, और उनकी जो सेपरेशन हुई हुई होती है वो कलरलेस स्पेसेस से हुई हुई होती है. The wavelength at which the colorless line occurs, they are the characteristic of element. कि उनमें कितना गैप है, हर एलिमेंट की वो लाइन डिफरेंट आती हैं. Spectroscopists studying the spectrum of atomic hydrogen had identified the several series of spectral lines in the different region. डिफरेंट रीजन में मीन्स कुछ यूवी में उन्हें नज़र आए, कुछ IR में उन्होंने जब हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखा. Each series show a similar pattern. The space between spectral line, जैसे जैसे वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है और एनर्जी हायर होती जाती है, वैसे वैसे उन लाइंस के दरमियान जो गैप होता है वो कम होता जाता है. यानी अगर आपका जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है. लाइक आप ये देखें अगर, तो ये हाइड्रोजन एटम जो है उसका स्पेक्ट्रम है, ये 0 से 800 तक आपको जो नज़र आ रही है ये यूवी विजिबल का रीजन है. उसमें भी अगर आप लाइंस देखें तो 800 से 600 के दरमियान आप देखेंगे तो गैप ज़्यादा है लाइन के दरमियान. 6 से 400 के दरमियान जब आप जाते हैं तो लाइंस के दरमियान गैप कम हो जाता है, और फिर जब आप जाते हैं 4 से 200 के दरमियान तो लाइंस और बहुत ज़्यादा क्लोज आना स्टार्ट हो जाती हैं. इसी तरीके से अगर आप IR में भी देखेंगे तो IR में आप देखो कि 2000 से 14 के दरमियान अच्छा खासा गैप है, लेकिन 14 से 12 में फिर गैप कम हो जाता है, फिर 12 से 1000 में और 1000 से 800 में फिर गैप जो है वो कम हो जाता है. Each series show a similar pattern and the space between the spectral line becomes smaller at a shorter wavelength, high energy end of the series. इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग जनरल फॉर्म, ये जो आपको इक्वेशन दी गई है वेव नंबर के साथ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² पर सेंटीमीटर. चूँकि वेव नंबर को आपने फाइंड करना है. ये रेडबर्ग कांस्टेंट है R.
इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नीचे दी हुई है 1.678 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ये अगर आप वैल्यू लगाएंगे और फिर आपको शेल पता होना चाहिए कि किस शेल से N1 क्या था और N2 कहाँ था, यानी कहाँ से कहाँ जंपिंग की है इलेक्ट्रॉन ने, तो आप वेव नंबर जो है यानी कितनी वेव्स पर सेकंड में पास हुई हैं, तो उसका आप वेव नंबर जो है वो कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है। ठीक है, तो ये आज तक जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम और डिफरेंट सीरीज़ होती हैं जो आप एफएससी में भी आपने पढ़ी हुई होती हैं, तो उन सीरीज़ को आपने देख लेना है। लेमैन सीरीज़ हैं, बाल्मर सीरीज़ है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ तो ये सीरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको नज़र आ जाएंगी सीरीज़। ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग शो की गई है। लेमैन सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, फिर आपको बाल्मर सीरीज़ है, फिर पैशन सीरीज़ हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन सारी सीरीज़ में एक शेल जो है वो फिक्स रहता है, यानी जहाँ पर उसने आना होता है, और बाकी सारे शेल से जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ N1 जो है वो लेमैन की में है। लेमैन की जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, जंप लगाएगा हायर टू लोअर में, वो N1 में आएगा। और इसी तरीके से फिर N2 नेक्स्ट सीरीज़ का है, बाल्मर सीरीज़ का है। ये सीरीज़ भी कुछ यूवी रीजन में फॉल कर रही हैं, कुछ IR में फॉल कर रही होती हैं, कुछ विजिबल में फॉल कर रही होती हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग जो है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं, और N1 जो है वो ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस ये एटॉमिक जो इसका जो मेन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो यही है कि आप इलेक्ट्रॉन का जो एटम का स्ट्रक्चर जज कर सकते हैं, वो इस बेस पे जज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल से किस शेल में गए हैं, और फिर उनकी एमिशन जब हुई है तो इस बेस पे स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया जाता है, और फिर आप स्ट्रक्चर एलुसिडेट कर सकते हैं। थैंक यू।